नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 लोकप्रिय डिजिटल न्यूज चैनल पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवार। चलिए रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री धामी ने हरीश रावत को बताया अस्थिर, कहा कब क्या कह दे भरोसा नहीं। उत्तराखंड में मंगलवार का छठवां हादसा, ऋषिकेश में कार खाई में गिरने से 2 की मौत, 2 घायल। चुनावी सरगर्मी के बीच उत्तराखंड कांग्रेस की अहम बैठक आज, अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। मसूरी में युवती ने फांसी लगाकर दी जान, जांच में जुटी पुलिस। रुद्रपुर में नशे के 590 इंजेक्शन के साथ युवक गिरफ्तार, यूपी से खेप लाकर करता था बिक्री। पूर्व सीएम हरीश रावत के सीएम पुष्कर सिंह धामी को विनम्र बताए जाने पर सीएम धामी की प्रतिक्रिया सामने आई है। सीएम धामी ने कहा कि हरीश रावत कब क्या बोल दे कहा नहीं जा सकता है, वो ऐसा सोच रहे हैं तो अच्छी बात है। उन्होंने कहा कि हरीश रावत अपने बयान भी बार बार बदलते रहते हैं। उन्होंने कहा कि कभी हरीश रावत मैं मुख्यमंत्री बनना चाहता हूं कहते हैं, तो कभी दलित मुख्यमंत्री बनना चाहिए कहते हैं। वो कभी किसी का नाम लेते हैं तो कभी किसी का। उन्होंने कहा कि हरीश रावत के बयानों में स्थिरता भी नहीं रहती है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हरीश रावत के 48 सीट लाकर कांग्रेस की सुबह में सरकार बनाने वाले बयान पर कहा कि जैसे जैसे 10 मार्च की तारीख सामने आती रहेगी वैसे वैसे उनका 48 का आंकड़ा घटता रहेगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की ये थोड़े दिनों की खुशी है, वो धीरे धीरे कम होने वाली है। हरीश रावत के ब्यूरोक्रेसी को नहीं डरना चाहिए, जिन्होंने निष्पक्षता से कार्य किया है वाले बयान पर सीएम धामी ने कहा कि वो सत्ता में आने वाले नहीं है। सीएम धामी ने कहा कि उन्होंने अपना आडंबर इस तरह का बनाया हुआ है, लेकिन अंदरूनी हकीकत अलग है। धामी ने कहा कि उत्तराखंड में भाजपा की प्रचंड बहुमत की सरकार आने वाली है, इसमें कोई संशय नहीं है। आपको बता दें कि पूर्व सीएम हरीश रावत अपने बयानों से आए दिन चर्चाओं में रहते हैं, जिससे भाजपा खेमे में हलचल मचना तय माना जाता है। हरीश रावत अपने चिर परिचित अंदाज में ही भाजपा को घेरने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते। हमें ये बताइए कि कांग्रेस के नेता हरीश रावत ने आपको कहा है कि बड़े हम्बल चीफ मिनिस्टर हैं धामी जी। उत्तराखंड का एक गुण में है कि वो हम्बल हैं, बड़े नेता हैं कांग्रेस के। किस तरह से आप इसको देखते हैं? देखिए, अब हरीश रावत जी कब क्या कह दें कोई भरोसा नहीं है उनका, और उनकी अगर वो ऐसा कह रहे हैं सोच रहे हैं तो अच्छा है, लेकिन अब उनके बयान भी बार बार बदलते रहते हैं। कभी कहते हैं कि जो है मैं मुख्यमंत्री बनना चाहता हूँ, कभी कहते हैं दलित मुख्यमंत्री बनना चाहिए, कभी किसी का नाम लेते हैं, कभी किसी का नाम लेते हैं, तो उनके बयानों में स्थिरता भी नहीं रहती है। धामी जी बताइए कि कल उन्होंने ये दावा किया है कि 48 सीटें जीतकर कांग्रेस सूबे में सरकार बना रही है। देखिए, ये तो उनका जैसे जैसे 10 तारीख आती रहेगी वैसे वैसे घटता चला जाएगा, और थोड़े दिनों की उनकी जो है ये खुशी है वो धीरे धीरे कम होने वाली है। एक चीज़ उन्होंने और कही है कल राज्य की खासकर ब्यूरोक्रेसी को लेके कि ब्यूरोक्रेसी को डरना नहीं चाहिए, जिन्होंने निष्पक्षता से काम किया है वो डरे नहीं, हम बदला लेने के लिए नहीं आ रहे हैं। नहीं, वो आने वाले ही नहीं है, वो तो ऐसे लग रहा है कि जैसे कि आ चुके हैं, क्योंकि उन्होंने अपना आडंबर इस तरह का बनाया हुआ, लेकिन अंदरूनी हकीकत अलग है। भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की यहाँ सरकार आने वाली, इसमें कोई संशय नहीं है। चुनाव संपन्न होने के बाद कांग्रेस वर्तमान चुनावी परिदृश्य को लेकर आज बैठक करने जा रही है। कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में चुनाव अभियान समिति और सदस्यता अभियान समिति की बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली से कांग्रेस के प्रदेश रिटर्निंग अफसर और सांसद जी चंद्रशेखर देहरादून पहुंच रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने बताया कि आज संगठन की बैठक होने जा रही है, जिसमें सदस्यता अभियान की समीक्षा के साथ ही वर्तमान चुनावी परिदृश्य पर भी चर्चा होगी। गोदियाल ने बताया कि इसके साथ ही संगठन की स्थिति पर चर्चा होने जा रही है। उन्होंने बताया कि बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली से वरिष्ठ नेता आ रहे हैं, जो बैठक की समीक्षा करेंगे। संगठन की बैठक है जिसमें कि हमारे सदस्यता अभियान की समीक्षा के साथ साथ वर्तमान जो चुनावी परिदृश्य है इस पर भी चर्चा होगी, संगठन की स्थिति पर चर्चा होगी। तो दिल्ली से हमारे राष्ट्रीय पीआरओ जो हैं इस कार्य के वो आ रहे हैं और वो समीक्षा करेंगे।
विगत 14 फरवरी को विधानसभा मतदान के बाद हार जीत के गुणा भाग के आंकड़ों के जोड़ तोड़ में लगे हैं। प्रत्याशी ये कंफर्म करने के लिए कि मतदाताओं का रुझान कैसा रहा, प्रत्याशी क्षेत्रों में जाकर जनसंपर्क कर फीडबैक ले रहे हैं। नरेंद्रनगर विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी ओम गोपाल रावत ने नरेंद्रनगर, दुआधार, आगरा खाल, फकोट, खाड़ी, गजा, चाका, लसेर आदि क्षेत्रों में जाकर मतदाताओं और कार्यकर्ताओं से मिलकर फीडबैक लिया। कांग्रेस प्रत्याशी ओम गोपाल रावत ने कहा कि नरेंद्रनगर विधानसभा से उनकी जीत पक्की है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में भाजपा की विदाई तय है, कांग्रेस सरकार बनने जा रही है और विकास कार्यों को गति मिलेगी, प्रदेश प्रगति के पथ पर अग्रसर होगा। हम लोग जो है पूर्ण रूप से आश्वस्त हैं, क्योंकि ये चुनाव हम नहीं लड़ रहे थे, कांग्रेस पार्टी नहीं लड़ रही थी, बल्कि जनता स्वयं परिवर्तन के लिए लड़ रही थी और बहुत अच्छा फीडबैक आ रहा है। हम लोग लगातार अपने सारे लोग जो हमारे रात दिन मेहनत कर रहे थे, रात दिन गांव-गांव जाके जो है वोटर्स को जो है कन्विंस कर रहे थे, बहुत अच्छा फीडबैक आ रहा है और माँ कुंजापुरी का आशीर्वाद लेकर हम लोग निश्चित रूप से इस विधानसभा में जो है परचम लहराने वाले हैं। आपके सामने बड़े दिग्गज नेता यहाँ के जो है विधायक और जो कृषि मंत्री जो है अब बिल्कुल दावा वो भी कर रहे हैं दूसरी पार्टी वाले कि हम जीत के बिल्कुल करीब हैं, क्या कहेंगे? बिल्कुल, असल में वो जनता की नब्ज को नहीं जानते। उन्हें सिर्फ अपना दारू जो उन्होंने बंटवाई, जो पैसा बंटवाया, जो साड़ी जैकेट्स जो उन्होंने जो बंटवाई, उनको वो उस भरोसे को लेकर कह रहे हैं कि कोई साड़ी लेके वोट दे देगा, दारू पी के वोट दे देगा, पैसा लेके वोट देगा। तो ये उनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। जनता आज पूरी तरह से समझ चुकी है ये पैसा सब उन्हीं का था, जो उनके विकास कार्यों में लगना था वो सिर्फ इनके चंद चमचों ने और वो जो उनके ठेकेदार थे, सिर्फ वो लोग और उनके भरोसे को लेकर वो बोल रहे हैं कि जो इन्होंने जो है पैसा बांटा तो पैसे से वोट आ गए, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। जनता जो है बहुत दुखी थी और वो इन चमचों से निजात पाना चाह रही थी और वो उन्होंने करके दिखा दिया। अपने वोट के माध्यम से इनको सबक सिखाने का जो है काम पब्लिक ने किया। क्या लगता है आपको, प्रदेश में सरकार कांग्रेस की बनेगी, भाजपा की बनेगी, क्या कहेंगे? मैं जो जनता का रुझान है, मैं 100% नहीं 1001% कह सकता हूँ कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जा रही है और कांग्रेस पार्टी फुल मेजोरिटी के साथ जो है सरकार बना रही है। ये जो है 10 तारीख को सबके सामने आ जाएगा। ऋषिकेश के थाना मुनि की रेती क्षेत्र में कल एक सड़क हादसा हुआ। हादसे में 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। एक युवक और एक युवती घायल हैं। चारों लोग पावकी देवी क्षेत्र के रहने वाले हैं। कार सवार ये लोग शिवपुरी से ऋषिकेश की ओर आ रहे थे। ब्रह्मपुरी के पास अचानक इनकी कार अनियंत्रित होकर करीब 150 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। थाना मुनि की रेती पुलिस सूचना पाकर मौके पर पहुंची। उन्होंने घायलों को खाई से निकालकर चिकित्सालय पहुंचाया। हादसे में घायल हुए दोनों लोगों का उपचार जारी है। मुनि की रेती प्रभारी निरीक्षक रितेश शाह ने बताया कि कल सुबह लगभग 11:30 बजे एक कार शिवपुरी से ऋषिकेश की तरफ आ रही थी। अचानक कार अनियंत्रित होकर ब्रह्मपुरी के करीब रोड से 150 मीटर नीचे खाई में जा गिरी। कार में एक युवती और 3 पुरुष सवार थे। आपको बता दें कि ऋषिकेश के हादसे को मिलाकर उत्तराखंड में कल कुल 6 सड़क हादसे हो चुके हैं। पहला हादसा चंपावत में हुआ, दूसरा हादसा पौड़ी जिले के दुगड्डा में हुआ, तीसरा हादसा नैनीताल के भीमताल में हुआ, चौथा हादसा मसूरी में हुआ और 5वां हादसा बाजपुर में हुआ था और 6वां हादसा मुनि की रेती में हुआ है। उत्तराखंड की देवभूमि में नशे का जहर युवाओं की नसों में दौड़ने लगा है। उत्तर प्रदेश से लगातार नशीले पदार्थों की सप्लाई उत्तराखंड में हो रही है, जिससे उत्तराखंड के युवाओं को नशे का आदी बनाया जा रहा है। पुलिस द्वारा लंबे समय से नशे के खिलाफ अभियान चलाकर कई बार नशे की सामग्री पकड़ी भी गई है। बावजूद इसके छोटी उम्र के युवाओं को पहले नशे का आदी बनाकर फिर उन्हें नशे का कारोबारी बनाकर नशीले पदार्थ बेचने के कारोबार में लगाया जाता है। ITI थाना पुलिस ने चेकिंग के दौरान 2 युवकों को पकड़कर उनके पास से 4 दर्जन से अधिक प्रतिबंधित नशीले इंजेक्शन बरामद किए हैं। दोनों युवक उत्तर प्रदेश के ठाकुर द्वारा क्षेत्र के बताए जा रहे हैं, जिनके द्वारा लंबे समय से नशीले पदार्थों का कारोबार युवाओं को नशे की गहरी खाई में धकेलने का काम किया जा रहा है। वहीं पुलिस का कहना है कि पकड़े गए युवकों की मदद से इस कारोबार से जुड़े अन्य लोगों तक पहुंचकर पुलिस जल्द ही पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश करेगी। ये DIG सर, SSP सर, SP काशीपुर सर के दिशा निर्देशन में ये काशीपुर पुलिस द्वारा ITI थाने द्वारा लगातार नशे के विरुद्ध जो अभियान चलाया जा रहा है, उसी के तहत ITI पुलिस बरखेड़ी में
ये पठाए उनके नेतृत्व में वहाँ पे चेकिंग कर रही थी। तो दो बाइक सवारों को जब रोका तो उनकी चेकिंग की गई तो उनके थैले में 141 नशीले इंजेक्शन बरामद हुए और दोनों से पूछताछ की गई तो उनके पास इनका कोई भी वैध लाइसेंस नहीं था। दोनों के नाम पते पूछे तो एक ने अपना नाम मोहम्मद सानू और दूसरे ने अपना नाम वसीम बताया और दोनों ये ठाकुर द्वारा मुरादाबाद के हैं। इनका कहना है कि समीर नाम का एक लड़का है सुल्तानपुर पट्टी में, उससे हम खरीदते हैं और इनकी फिर सप्लाई करते हैं काशीपुर में या जसपुर में, मतलब इधर जहाँ भी ये फिर इसकी सप्लाई करते हैं। तो इनको हमने गिरफ्तार करके इनके विरुद्ध NDPS एक्ट के तहत हमने मुकदमा दर्ज कर दिया है। अब इस पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो इन्वेस्टिगेशन में आ जाएगा। सितारगंज के निर्मल नगर शक्ति फार्म के सस्ता गल्ला विक्रेता के खिलाफ कुछ ग्रामवासियों ने खाद्य पूर्ति निरीक्षक को शिकायत दर्ज कराई। ग्रामवासियों ने कहा कि निर्मल नगर शक्ति फार्म के कोट धारक ने किसी व्यक्ति को 4 कट्टे राशन बेचा है और शिकायतकर्ताओं ने बताया कि उक्त व्यक्ति को कोटा धारक सुरेश मंडल की सस्ता गल्ला की दुकान से ये राशन बेचा गया है। मौके पर ही जब पूर्ति निरीक्षक ने उक्त स्थान पर छापेमारी की कार्रवाई की तो ग्रामवासियों की शिकायत सही पाई गई। छापे के दौरान मौके पर 4 कट्टे जिनमें 2 कुंटल चावल बरामद हुए और जो व्यक्ति सुरेश मंडल से चावल की खरीद करके लाया था, उक्त व्यक्ति ने भी बताया कि वो 2 कुंटल चावल सस्ता गल्ला विक्रेता से खरीद रहा था। निर्मल नगर के ग्राम प्रधान पति ने बताया कि आए दिन सस्ता गल्ला की कालाबाजारी की शिकायतें मिलती रहती हैं। वहीं ग्रामवासियों ने भी इस मामले पर कहा कि ऐसा निरंतर होता है। सस्ता गल्ला की दुकान से अनाज की कालाबाजारी होती है और उक्त कोटे धारक के खिलाफ वह इसकी शिकायत भी कई बार विभागीय अधिकारियों को कर चुके हैं, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। पूर्ति निरीक्षक ने ग्रामवासियों की शिकायत पर निर्मल नगर कोट धारक के खिलाफ कार्यवाही कर अवैध रूप से बेचा गया चावल बरामद किया, साथ ही सस्ता गल्ला की दुकान को सील कर दिया है। नगर का ग्राम प्रधान पति हूँ और कल रात को 9:30 करीब बजे हमारे कुछ लड़के ने फ़ोन किया, हमारे सूचना दिए कि ऐसा है सुरेश मंडल कोटा धारक के यहाँ से 4 कट्टे चावल बाहर जा रहे हैं। तो हमने भी उस समय मौके में गए, जाके वो 4 कट्टे चावल भी मिला हमें कि जो खरीद रहे थे वो खरीद के लेके जा रहे थे, वो भी बोला कि हाँ हम खरीद के लेके जा रहे हैं इनसे और सुरेश मंडल से लिए हैं। उसके बाद हमने पूर्ति निरीक्षक साहब को बुलाया, उन्होंने भी देखे, उन्होंने भी पूछताछ की तो उनने कागज़ कार्रवाई भी किया करके गए थे रात के 11 बजे करीब। फिर आज चौकी में आए हुए हैं वो भी, अभी उनके हवाले वो 4 कट्टे चावल वो लेके जा रहे हैं मंडी से। करीब 10 बजे ग्रामवासियों के द्वारा दूरभाष पर सूचना दी गई कि यहाँ पर डीलर के द्वारा हरीश व्यापारी को 4 कट्टे चावल बेचे गए हैं। सूचना पर मौके पर मेरे द्वारा पहुंचा गया। लगभग 11 बजे मौके पर पहुंच करके देखा गया कि 4 कट्टे जो सफ़ेद रंग की पैकिंग में थे, जिनका मुंह पुट्टी से बंधा हुआ है, 4 कट्टे वहां पर मौजूद थे जिसमें चावल था। हरीश व्यापारी जो चावल लेकर के आए थे उनके द्वारा अवगत कराया गया कि ये चावल मैं सुरेश मंडल की दुकान से लेकर के आया हूँ, मेरी लड़की की शादी है। मौके पर जो राशन डीलर है उनसे संपर्क करने का प्रयास किया गया, उनका दूरभाष नंबर स्विच ऑफ आया, वो मौके पर उपस्थित नहीं हुए। सुरक्षा की दृष्टि से उन 4 कट्टों को शक्तिगढ़ चौकी में सुपुर्द करा गया। आज उन 4 कट्टों को प्राप्त करके मार्केटिंग ऑफिसर मंडी से कार्यालय में सुपुर्द कर दिया गया है। पूरे घटनाक्रम की जानकारी जिला स्तर पर दी जा रही है, वहां से निर्देश प्राप्त होने पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। हमने संबंधित राशन डीलर की दुकान को सीज कर दिया गया है और उस गांव के जो राशन डीलर हैं उनको अन्य दुकान से राशन उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे उनकी राशन की आपूर्ति बनी रहे। मसूरी में एक युवती ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। परिजनों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने युवती के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। मसूरी कोतवाल गिरीश चंद्र शर्मा ने बताया कि युवती मानसिक रूप से अस्वस्थ थी, इस कारण वह किसी से भी बातचीत नहीं करती थी और गुमसुम रहती थी। परिजन किसी कार्य से घर से बाहर गए हुए थे। इसी दौरान युवती ने घर के अंदर चुन्नी से लटक कर आत्महत्या कर ली। उन्होंने कहा कि पूरे मामले की जाँच की जा रही है। विकासखंड मुंसियारी में 4 वर्ष के लंबे संघर्ष के पश्चात कल महाविद्यालय मुंसियारी अपने स्वयं के नवनिर्मित भवन में शिफ्ट हो गया है, जिसमें कल महाविद्यालय के नवनिर्मित भवन में शिफ्टिंग होने के उपलक्ष्य में समस्त छात्र छात्राओं ने ABVP मुंसियारी इकाई की कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में महाविद्यालय में मुंह मिष्टान वितरण कर और आतिशबाजी कर खुशी जताई।
का दिन महाविद्यालय के छात्र छात्राओं के लिए ऐतिहासिक दिन है और यहाँ के क्षेत्र के वासियों के लिए महत्वपूर्ण है दिन है कि आज हमारा महाविद्यालय मुंशियारिका भवन तैयार होकर आज यहाँ पे नए भवन में शिफ्ट हो गया है। और मैं उन तमाम शासन प्रशासन को धन्यवाद देना चाहूँगा, उच्च शिक्षा मंत्री को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने हमारे इस भवन निर्माण के शिफ्टिंग के कार्य में अपना अमूल्य योगदान दिया और यहाँ के छात्र छात्राओं के हित के लिए अपना प्रयास किया। उधम सिंह नगर जिले में नशे का कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला रुद्रपुर से सामने आया है, जहां एसओजी और एडीटीएफ की टीम ने एक युवक को नशीले इंजेक्शन के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी युवक के पास से 590 प्रतिबंधित नशे के इंजेक्शन और लगभग 11,000 की नकदी भी बरामद हुई है। इसके अलावा युवक की बाइक को भी सीज कर लिया गया है। वहीं आरोपी के खिलाफ रुद्रपुर कोतवाली में अभियोग पंजीकृत कर कोर्ट में पेश किया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक 21 फरवरी की देर रात एसओजी और एडीटीएफ की टीम ने बराड़ कॉलोनी को जाने वाले रास्ते में चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान एक युवक बिना नंबर प्लेट की बाइक पर आता दिखा, जिस पर टीम को शक हुआ और उसकी तलाशी ली गई। तलाशी लेने पर युवक के बैग से 590 नशीले इंजेक्शन बरामद हुए, साथ ही लगभग 11,000 रुपए भी उसके पास से मिले, जिसके बाद उसे तत्काल गिरफ्तार किया गया। सीओ अभय सिंह ने बताया कि आरोपी नशे की खेप यूपी बिलारी से सरफराज नाम के युवक से थोक के भाव में लेकर आया था। उक्त नशे की खेप को ट्रांजिट कैंप में बेचने के लिए जा रहा था। आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जिसे थाना पुलिस को सुपुर्द कर दिया गया है, जहां से उसे कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया जाएगा। पुलिस अधीक्षक चमोली श्वेता चौबे बर्फीले रास्तों को पार करते हुए पुलिस की टीम के साथ बद्रीनाथ धाम पहुंची। शीतकाल में ड्यूटी में तैनात पुलिस कर्मियों का हालचाल जाना। इस दौरान उन्होंने 4 धाम यात्रा को लेकर ढांचागत व्यवस्था का भी जायजा लिया। यात्रा मार्ग पर पुलिस अधीक्षक चमोली ने निरीक्षण करते हुए आवश्यक निर्देश भी दिए। श्री गुरु राम राय विश्वविद्यालय में शिक्षा के लिए अग्रणी माहौल और छात्रों के उज्जवल भविष्य निर्माण के तहत शिक्षकों के मार्गनिर्देशन में वर्ष 2022 की नेट परीक्षा के परिणाम में योग विभाग के 3 छात्रों ने JRF नेट क्वालिफाई कर विश्वविद्यालय का नाम रोशन किया है। इस उपलब्धि का श्रेय छात्रों ने योग विज्ञान विभाग में कार्यरत अपने शिक्षकों को दिया। इस अवसर पर महंत देवेंद्र दास जी महाराज ने छात्रों को शुभकामनाएं और आशीर्वाद प्रेषित किया। चयनित छात्रों में पूजा बोरा, सोथार्थी योग विभाग, पूर्वा जैन, गर्वित चौधरी, MSCC तृतीय सत्र के छात्र सम्मिलित हैं। इस उपलब्धि पर संकाय अध्यक्ष प्रोफेसर सरस्वती काला ने इस गौरवान्वित उपलब्धि से सभी छात्रों को बेहतर भविष्य बनाने की सलाह दी। इस अवसर पर विभाग अध्यक्ष योग विभाग प्रोफेसर कंचन जोशी और विश्वविद्यालय परिवार ने छात्रों को उज्जवल भविष्य की कामना दी। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार। है बेखौफ उम्मीद का रंग। है आस्था भी। ये है मेरा उत्तराखंड।